नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से पहली खबर है, जहां पर ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ राष्ट्रभक्ति और कानून का सम्मान करने वाले पूरा राजस्व अमला एकजुट नजर आ रहा है। राजापुर तहसील में नायब तहसीलदार जो है उनके साथ हुई बदसलूकी के मामले ने अब भारी तूल पकड़ लिया है, जिसके विरोध में अंबिकापुर के जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और हाथों पर जो है काली पट्टी बांधी अपना कड़ा आक्रोश दिखाया, गुस्सा दिखाया। सरकारी काम में बाधा डालने वाले और अधिकारियों से मारपीट करने वाले तत्व चाहे कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की मांग लेकर अधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्व संघ को देश की न्याय जो प्रिय सरकार है और शासन व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, इसलिए पूरी शांति और अनुशासन के साथ ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट पर हुए इस हमले के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। मौके पर मौजूद सरगुजा के अपर कलेक्टर सुनील कुमार नायक और साथ ही सीतापुर के एसडीएम फागेश सिन्हा ने भी साफ कर दिया है कि शासकीय कार्य जो है उसमें बाधा पहुंचाने वाले आरोपी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी कानून को ठेंगे पर रखने की कोशिश ना करे। इससे जुड़ी प्रतिक्रिया आप सुनिए। आज छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के जिला इकाई सरगुजा के हमारे सभी अधिकारियों ने अभी विधायक जी के द्वारा जो कृत्य किया गया है उसके विरोध में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है और उस घटना के संबंध में जो भी थाने में शिकायत एफआईआर दर्ज है उस पर अग्रिम कार्रवाई का हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया हुआ है। आज जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी हैं, सूचना मिली है कि पूरे राज्य भर में उनके द्वारा एक सामूहिक देखिए, राज्य प्रशासनिक सेवा संघ सरगुजा इकाई जिला सरगुजा इकाई के तहत आज जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं अपर कलेक्टर सर, उनके अध्यक्षता में हमने आज कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है जो कि सीएम साहब के नाम पे और राज्यपाल सर के नाम पे है, जिसमें जो सीतापुर में जो घटना हुई है उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन हमारी तरफ से दिया गया है। ये कोई हड़ताल इस प्रकार का चीज़ नहीं है। आज हमने ज्ञापन दिया है कि उचित कार्रवाई नियमानुसार हो। और अब बात हम अगली खबर की करेंगे, जहां सीतापुर विधायक और राजस्व अधिकारियों के बीच आपदा विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के विरोध प्रदर्शन के बीच विधायक रामकुमार टोप्पो ने एक बड़ा बयान दिया है और खुद अपनी गिरफ्तारी देने की बात कही। विधायक टोप्पो ने राजस्व कर्मचारियों से अपील की है कि उन्हें हड़ताल पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि वे खुद कानून का सम्मान करते हुए अपनी गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से भी अपील की कि वे किसी भी तरह का जमावड़ा ना करें, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। विधायक ने कहा कि ये सुशासन की सरकार है, जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने में भी कोई परेशानी यहां पर नहीं हुई और अब वे खुद आगे बढ़कर गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा होना इसमें मुमकिन ही नहीं था। नायब तहसीलदार से विवाद के बाद जहां पर एक तरफ पूरे जिले का राजस्व अमला सामूहिक अवकाश लेकर विधायक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा है, वहीं दूसरी ओर विधायक रामकुमार टोप्पो जो है उन्हें खुद सरेंडर करने का ऐलान कर दिया है और इसको लेकर पूरा मामला शांत करने की कोशिश है। विधायक ने साफ कर दिया कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे ताकि सरकारी कामकाज प्रभावित ना हो और जनता को परेशानी नहीं उठानी पड़े। उन्होंने अपनी ही सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा के सुशासन में कानून सबके लिए बराबर है और यही वजह है कि एक सत्ताधारी विधायक होने के बावजूद उनके खिलाफ तत्काल मामला दर्ज हुआ है और अब वे खुद कानून के सामने कानून का सम्मान करते हुए अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। इससे जुड़ी प्रतिक्रिया आप सुनिए। और वो बीच बचाव की मुद्रा में थे। समस्या ये है कि एक महिला, एक नारी का असम्मान का विषय था, अपना एक आवेदन लेके गई थी, लेकिन उसके बाद जब बाद में इशू को भी टाइट बयान है, अच्छा दिया। और अब बात जशपुर की, जहां एक ऐसी दिल दहला देने वाली और रूह कपा देने वाली वारदात हुई है, जहां पत्थलगांव थाना क्षेत्र की वारदात है। बता दें आपको, युवक की पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग का मामला है। पुरानी रंजिश के चलते हुई इस खौफनाक हत्या की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, जहां मृतक सुशील जो है उसको रास्ते में घेर कर जयमल इक्का और साथी एक नाबालिग ने पहले बेरहमी से पीटा, फिर मानवता को शर्मसार करते हुए भारी पत्थर उठाया, उसका सिर कुचल दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सूबे के मुस्तैद जशपुर पुलिस ने इस अंधी जो हत्या हुई है उसकी गुत्थी को महज कुछ ही घंटों में सुलझा दिया। कुछ ही वक्त लगा
और हौसले अपराधियों के पास कर दिए। कड़ा एक्शन लिया गया है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ ध्रुवेश जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे में कत्ल में इस्तेमाल किए गए खून से सना जो पत्थर है उसे भी गिरफ्तार आरोपियों के साथ किया है। साथ ही पत्थर को जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए बालिग दरिंदों जो हैं उनको न्यायिक रिमांड पर जेल और नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेजकर ये साफ संदेश दे दिया है कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। इससे जुड़ी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत विगत रात्रि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जाम जनवानी के सरपंच शिव प्रसाद लकड़ा के आंगन में एक मृत व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तत्काल पत्थलगांव पुलिस की टीम वहां पहुंची और यह ज्ञात हुआ कि मृतक का नाम सुशील खलको है, जिसका ग्राम जाम जनवानी के जलाल एक्का की पत्नी सरिता एक्का से प्रेम संबंध था। पूर्व में सरिता एक्का की रिपोर्ट पर बलात्संग की धाराओं में मृतक सुशील खलको को जेल भी भेजा गया था। जेल से आने के बाद उन दोनों के मध्य प्रेम संबंध अनवरत जारी रहा। कई बार गांव में मीटिंग भी हुई, परंतु वे लगातार प्रेम संबंध में थे। इसी से क्षुब्ध होकर अभियुक्त जयलाल एक्का पिता बनर्जी एक्का, जसमन एक्का पिता बनर्जी एक्का तथा एक विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा पत्थर, लाठी डंडे और मुक्के से संघातक चोटें पहुंचाकर मृतक सुशील खलको की हत्या कर दी गई, जिस पर थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 116/2026 धारा 103(1) तथा 3(5) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण विवेचनाधीन है। और अब बात छत्तीसगढ़ के कोरबा की करेंगे। आपको बता दें, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। पौड़ी अपुरोड़ा विकासखंड के तुमन में चल रहे सुशासन तिहार समाधान शिविर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए लगाए गए सुशासन शिविर की पवित्रता को दागदार करने वाले एक महाभ्रष्ट सरकारी बाबू प्रदीप मिश्रा को बिलासपुर एसीबी के डीएसपी अजीत सिंह की टीम ने अचानक से दबिश देकर रंगे हाथों 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। एक सेवानिवृत्त राष्ट्र निर्माता शिक्षक अमृतलाल बघेल से उनकी जीपीएफ पासबुक जो है उसमें कटौती की एंट्री करने के एवज में एक मोटी घूस मांगी गई थी, जिससे साफ होता है कि इन दीमकों के हौसले आखिर कितने बुलंद हो चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सहायक ग्रेड 2 का ये दागी बाबू प्रदीप मिश्रा जो है अनियमितता के मामले इसमें पहले भी कार्रवाई का सामना ही कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद तो हर विभाग की तरह फिर से हरकत करने की इसने कोशिश की, जिसका एसीबी ने पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया है। इससे जुड़ी प्रतिक्रिया आपसे बताइए क्या हुआ था। जिस विभाग के लिए मैंने 37 साल नौकरी किया और उस विभाग के कोई भी अधिकारी मेरे साथ नहीं दिया और जीपीएफ पासबुक अपडेट करने के लिए 40,000 रुपये की मांग करी। रिटायरमेंट मेरा 31 मई को है, लेकिन कोई विभागीय अधिकारी साथ नहीं दिए। मैंने एसीबी में शिकायत किया और वो त्वरित निराकरण किया और त्वरित निराकरण करते हुए कार्यवाही किया, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और खुश भी। तो आप देख रहे थे सुदर्शन छत्तीसगढ़। ऐसे तमाम छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।